चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मतदाताओं की नब्ज टटोलने एवं पार्टी को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के भाजपा विधायकों को मध्य प्रदेश की समुचित 230 विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास पर भेजकर सर्व रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसमें मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी बिहार के लौरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं पूर्व मंत्री विनय बिहारी को सौंपी गई है। इस दौरान मऊगंज के प्रभारी विधायक विनय बिहारी पार्टी के द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं को दरकिनार करते हुए महंगे होटलों और लग्जरी कार में सफर करने लगे और तो और अपने प्रवास के अंतिम दिन पार्टी के अनुशासन के विपरीत मऊगंज विधायक को दरकिनार करते हुए एडवोकेट मृगेंद्र सिंह द्वारा श्री राम कुटीर गौरी में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम व कार्यकर्ता सम्मेलन में 5000 लोगों की सदस्यता ग्रहण कराने के दावे के बीच पत्रकारों के सवाल पर मऊगंज प्रभारी विनय बिहारी ने मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल की कमियां गिनाने के साथ ही स्थानीय प्रत्याशी की वकालत करते हुए सवालों के घेरे में आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि ब्राह्मण बहुमूल्य वाले मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों के बाद सर्वाधिक मतदाता पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिसको देखते हुए 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने बड़ा प्रयोग करते हुए पिछड़े वर्ग के प्रदीप पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। पार्टी का यह प्रयोग सफल भी रहा और मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर प्रदीप पटेल भारी मतों से विजयी हुए। इतिहास गवाह है कि मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में सुखेंद्र सिंह बन्ना को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ही ब्राह्मण अथवा पिछड़े वर्ग का ही विधायक बना है। बावजूद इसके प्रवासी विधायक विनय बिहारी और एडवोकेट मृगेंद्र सिंह की जुगलबंदी ने क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल के समानांतर संगठन तैयार करते हुए हाल फिलहाल मऊगंज में मजबूत दिख रही भारतीय जनता पार्टी जीती हुई सीट को मुश्किल में डाल दिया है। एक प्यारी सी गीत हमारे सुजीत भैया के माध्यम से और अगर हमारी आवाज दिनेश सिंह भैया सुन रहे हैं, राजू भैया तो हमारे मंच पर आने का कष्ट करेंगे। जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले आप लोगों से कुछ भी बात करने से पहले यहाँ की जनता, यहाँ की धरती और आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। अपनी प्रवास यात्रा में मैं इधर 7 दिनों से हूँ। इसमें मैं एक दिन संत शिरोमणि केशवानंद जी के साथ भी उनके स्नेह यात्रा में रहा। बहुत अच्छा लगा, लोगों का धार्मिक रुझान बहुत अच्छा रहा। स्नेह यात्रा में बहुत स्नेह मिला, बहुत कुछ बातें महात्मा जी से सुनने को मिली और वो बातें मैं आत्मसात किया, बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक अपने प्रवास के दौरान जो मैं इस क्षेत्र का भ्रमण किया तो लोगों में काफ़ी उत्साह है कि इस मऊगंज को, जिसमें अब सिर्फ 2 ही विधानसभा हैं, जिला बनाया गया है, जिला बनाने को लेकर। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री के शिवराज सिंह चौहान जी को कि उन्होंने जो एक योजना लाडली बहनों के लिए जो एक योजना, उस योजना से लाडली बहनों में बहुत उत्साह है। मैं कार्यक्रम में भी गया था, राखी संघ पाती एक दीदी हैं सिसोदिया जी, संतोष सिंह सिसोदिया, लगभग 2,500-3 हज़ार महिलाओं को वहाँ देखा, बोरा राखी और उसके संग चिट्ठी। तो मुझे लगा कि हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत ही लोगों पे प्रभाव है और माननीय मोदी जी, माननीय चौहान जी और यहाँ के जितने भाजपाई कार्यकर्ता हैं, सबका जनता के प्रति स्नेह है और जनता का भी भरोसा इन सभी पे है। नहीं देखिए, 5 साल बीत गए। नहीं, आप अगर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यकाल देखेंगे, उनकी योजनाओं को देखेंगे तो बहुत पहले से उनकी योजनाएं चलती आ रही हैं, ऐसा कोई उनका कार्यकाल नहीं रहा है। लेकिन लास्ट में ताबड़तोड़ योजनाओं की अच्छी बात है ना, योजनाएं घोषित हो रही हैं, आप ही कह रहे हैं कि उनका लाभ लोगों को मिल रहा है तो अच्छी बात है। चुनाव वहीं पर अगर देखा जाए, अब आप पत्रकार हैं,
यहाँ की भौगोलिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, इसमें कहीं से दो राय नहीं कि हमसे ज़्यादा जानते हैं। मैं तो बिहार से आया हूँ, लेकिन अभी जो 7 दिनों का जो 7 दिवसीय मेरा कार्यक्रम रहा, उसमें अभी तक हो सकता है कहीं कहीं हमारे विधायक के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया हो, लेकिन माननीय मोदी जी के बारे में, माननीय चौहान जी के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने कहा कि इन दोनों जैसा कोई नहीं है। तो अब मैं यहाँ की जनता की बात करूँ तो जनता हमारे मोदी जी से और शिवराज सिंह चौहान जी से नाराज़ नहीं है। उनकी योजनाओं को आत्मसात कर रही है, उनकी योजनाओं का लाभ ले रही है और उनकी योजनाओं से प्रसन्न है। अब आप कहेंगे कि चुनाव के समय में ही क्यों ऐसी बात है, तो चुनाव के पहले भी तो बहुत सारी योजनाओं का मतलब स्वरूप दिया गया है, योजना चल रही है। आपने जिस आवास योजना की बात, आवास योजना के संबंध में हमें अभी तक किसी ने नहीं कहा। हाँ, 1-2 लोगों ने कहीं कहीं कहा कि आधे पैसे मिले, आधे पैसे नहीं मिले, है ना। तो मैंने कहा इसके लिए आप संपर्क करिए, अपने ब्लॉक से संपर्क करिए। लेकिन बहुत बड़ी समस्या तब हम मानते हैं कि जब हम जहाँ भी जाएं वहाँ हमें कोई शिकायत प्राप्त। देखिए, वर्तमान विधायक जी क्षेत्र में थोड़ा कम समय दिए हैं जितना समय देना चाहिए, यही शिकायत हमको मिली और कोई शिकायत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने काम किया है, इनके प्रयासों से जिला बना है ना। और जो तकलीफ़ें हैं, तो एक बात मैं बता दूं, मैं भी 3 बार से विधायक हूँ, तो सब 100 में 100 लोग खुश हों ऐसा तो भगवान राम के साथ नहीं हुआ है ना। तो हम चाहे कोई विधायक क्या है, कुछ नहीं है। एक पार्टी है कि जिसको भी टिकट दे वही प्रमुख है। अब रही बात कि कोई कंस्टिट्यूएंसी हो, कोई विधानसभा क्षेत्र हो, वहाँ 1, 2, 3, 5, 7, 10 मन में कैंडिडेट होते हैं, कहीं भी होते हैं। मैं 3 बार जीता हूँ, क्या वहाँ हमारे पीछे कैंडिडेट नहीं है? अब ये तो फैसला ऊपर के जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व है, जो हमारे बड़े नेता हैं, जो ये सब करते हैं, उनके हिसाब में है कि वो लोग क्या करेंगे। हमने यहाँ सिर्फ 2 बातों को, जहाँ भी गए वहाँ मिली 2 बातें। एक बात ये मिली कि विधायक जी कम घूमते हैं, और दूसरी बात ये मिली कि मुझे स्थानीय नेता चाहिए। और कोई शिकायत मुझे नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सभी दिल से भाजपाई हैं। जो वोटर हैं दिल से भाजपाई हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं कहाँ नहीं हैं, और इन समस्याओं का समाधान चूँकि मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। जिसके ये आप सिद्ध कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अकॉर्डिंग टू यू आपने ऐसा बात कहा कि लोगों को आप मेरी बातों को घुमा के पकड़ लेंगे तो मैं भी 700 फिल्मों का लेखक हूँ। मैं छोटा आदमी नहीं हूँ, और पढ़ा लिखा भी शायद आपसे ज़्यादा ही हूँ। मैं डबल MA हूँ, है ना। और 750 फिल्मों लिखने वाला आदमी पागल खाने से नहीं आता है। मैंने ये कहा नहीं, मैंने ये कहा आप जो बात कर रहे हैं बात को विषयांतरित मत। नहीं, मैं यहाँ आपसे नहीं